हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एडू मंत्रा। तो काफी दिनों बाद जो है मुलाकात हो रही है। नए नए बच्चे यहाँ पर 10th में आए हुए हैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस बार कंपेयर टू थोड़ा पास्ट के हिसाब से बात करें, इस बार जो है 10th में तुमको थोड़ा ज्यादा दमदार तरीके से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीप स्टडी करनी पड़ेगी, बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने का बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है भाई। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा, है ना। वो रट्टा फाई वाला टेक्निक नहीं चलेगा, यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ना होगा। और ये जो दबंग सीरीज है हमारा, इसके अंदर हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जितना हो सके उतना एडिशनल चीजों को भी कवर करें। ओके, वैसे अगर आपने स्टडी शुरू कर दी, जिन्होंने भी पता होगा भाई टारगेट 95 प्लस हमारा ऑलरेडी धमाका चल ही रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना है तो फुल चैप्टर एडू मंत्रा डाल देना, वो नाम डाल देना चैप्टर का, एंड यू विल गेट दैट, ठीक है ना। तो वो स्टडीज तो करते रहो, साथ में ये जो चीज है ये एड ऑन की तरह तुम्हारे पास मिलती रहेगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ द टुडे सेशन। ये एक ब्रिज कोर्स की तरह काम करेगा। 9th के बच्चे जो 10th में आए हैं, बहुत सारी चीजें 9th की आप नहीं पढ़ के आते उतना ध्यान से। तो हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, पहला तो ये रहेगा। और दूसरा कि कुछ ऐसे कॉमन कंपाउंड्स होते हैं, उनके कॉमन नेम से आप उनका फॉर्मूला नहीं बना सकते, तो वो कंपाउंड्स भी तुमको यहाँ पर मैं बताऊंगा। ओके, तो ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है। दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी केमिस्ट्री 10th की, उसके बाद की बहुत ज्यादा उसमें ये सब चीजें इस्तेमाल होने वाली है सर, है ना। तो स्टार्ट कर देते हैं भैया। कहाँ से? यहीं से करेंगे और कहाँ से करेंगे? सपोज अभी तुमने पढ़ा है ऑलरेडी 9th में कि वो ऐसे क्रॉस तरीके से हम कुछ तो करते हैं। तो पहले एक दो एग्जांपल, मैं सीधे पहले एग्जांपल ले आता हूँ कि भाई अगर तुमको कंपाउंड बोला गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड सर ये तो बड़ा आसान है, देखते तो जाओ, आसान तो सब है ना। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का हमने वो टेबल पढ़ा था 9th में, कुछ याद है? कैल्शियम का जो चार्ज होता है वो होता है Ca2+, बराबर। और जो आयन क्लोराइड का जो आयन फॉर्म होता है दैट इज Cl-, कुछ नहीं तो मतलब 1 है वो बेसिकली। तो ये 2 को प्लस वाला पहले रहता है, माइनस वाला बाद में होता है। चार्ज को वही छोड़ दो, चार्ज को कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर को यहाँ ट्रांसफर करना होता है। तो ये जो 1 है ये Ca के पास आ गया, यानी Ca1, ओके। और ये जो 2 है वो Cl के पास आ गया, तो Cl2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो क्या होगा? इफ यू हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको पता है कैल्शियम का तो भैया Ca2+ होता है, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन यू हैव हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? OH-, बराबर ना। अब देखो इधर Cl क्लोरीन एक सिंगल एलिमेंट था, यहां पर O और H 2 है। तो जब आप नंबर ट्रांसफर करो थोड़ा ध्यान रखना। आप देखो यहां भी 1 है, ऑलमोस्ट सेम सिनारियो लग रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता हूं CaOH और फिर 2 इधर, नॉर्मली देखो 1 यहां गया 2 इधर आ गया, ऐसे लिख दूं तो ये गलत होगा। बिकॉज ऐसा लिखने का मतलब 2 सिर्फ H को जा रहा है, जबकि ये 2 दोनों O और H दोनों के लिए आया था, पूरे ग्रुप के लिए आया था। इसलिए यहां पर ब्रैकेट आएगा और इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा? CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, ठीक है। इसके बाद सर कुछ और थोड़ा डिफरेंट वाला कुछ है क्या? बिल्कुल है। मान लो मुझे लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में देखो फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CaO, लेकिन चार्ज अगर देखें तो चार्ज यहां पर Ca2+ है और ये इसका होता है ऑक्साइड का O2-। तो ये 2 यहां जाएगा और 2 यहां जाएगा, तब तो फॉर्मूला होना चाहिए था Ca2O2। Why this is not the formula? क्यों ये फॉर्मूला है? क्योंकि यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो जाता है ना, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 1 जा, तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा? ये दोनों मतलब 1 यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा, एंड द फॉर्मूला विल बी CaO। समझा? ये सिंप्लीफाई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2 और ये भी 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, 1 और 1 बचे, वही ट्रांसफर होगा। तो यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, फॉर्मूला बन गया CaO। समझ में आया गाइस? नहीं बता दो आया? हाँ आ रहा है, आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ऐसे ग्रुप कोई बड़ा सा भी ग्रुप हो सकता है। मान लो अमोनियम सल्फेट, मान लो अमोनियम सल्फेट। सर ये क्या होगा? मुझे तो इतना याद भी नहीं आ रहा है ना, सल्फेट का क्या है, अमोनियम का क्या है, याद भी नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं वो सुविधा भी लाया हूं आपके लिए
ये जो 9th का टेबल है 3.6, इफ यू हैव टेक्स्ट बुक तो अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारो, पढ़ लो इसको, ठीक है। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर, जो हम पहले चैप्टर से ही काम आ जाएगा तुमको, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से ही काम हो जाएगा। वहां पर तुमको क्या दिया रहता है कि हाँ दिस हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, आई डोंट नो व्हाट इज अमोनिया, कैसे बना है फॉर्मूला, है ना। तो ये वर्ड वाले को हमको कन्वर्ट करना होता है इक्वेशन में, सो देयर यू नीड, उसके बाद बैलेंसिंग होती है। बैलेंसिंग तो उसके मतलब उसके बाद की चीज है, पहले तुमको फॉर्मूला बनाने तो आना चाहिए, फॉर दैट यू नीड दिस। ये नहीं पढ़ोगे कहाँ से आएगा, फिर पूरे साल बोलोगे सर ये नहीं आ रहा, फॉर्मूला बनाने नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ एवरी ईयर, ठीक है, लगभग हर साल ये बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन जो बच्चा प्यारा होता है, सुन लेता है बात मेरी, ठीक है, वो पछताता नहीं है, ठीक है। तो आई होप जो तुम है ये वाला पार्ट कर लोगे, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, ये तुम्हारा मोनोवैलेंट Na+, K+, Ag+, Cu+, फिर कॉपर में इनफैक्ट वेरिएबल वैलेंसी है, तो ये Cu2 वाला भी होता है, Cu2+, तो वहाँ मेंशन रहेगा वैसे कि कॉपर कौन सा 1 ऑक्साइड है कि 2 ऑक्साइड है। ऐसे आयन का 2 और 3 भी है, ओके। तो आपको ये पूरा लर्न कर लेना होगा। देखो पॉजिटिव वाला आयन का भी दिया है, नेगेटिव वाले का भी दिया है, एंड यू कैन डू इट वेरी वेल। अब देखो यहाँ पर वो जो मैं बोल रहा था अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अब तुम ही बना के बताओ, पॉज करो वीडियो को, ठीक है। अमोनियम सल्फेट यहीं से निकाल के मेक द फॉर्मूला, और जो मैं अब करने वाला हूं क्या उससे तुम्हारा फॉर्मूला मतलब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बता देना। अगर कर रहा है तो ये पढ़ लेना अच्छे से, अगर नहीं कर रहा तो बात गड़बड़ है, ठीक है। अमोनियम का क्या है सर, अमोनियम का वेयर इज दैट, अमोनियम इज दिस, देखो अमोनियम, अभी भी पॉज करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अमोनियम इज NH4+, सर तो NH3 क्या होता है, वो अमोनिया होता है, दैट इज अ कंपाउंड, दिस इज अ आयन, है ना। अमोनियम और क्या सल्फेट, सल्फेट का है भाई, देखो ये सल्फेट है, SO4 है ना, तो ये 1 इधर गया, ये 2 इधर आया, द फॉर्मूला बिकम्स NH4 ट्वाइस, और क्या SO4, समझे, पूरे ग्रुप को जा रहा है, इसलिए ब्रैकेट डाला मैंने, अमोनियम भी है, हाइड्रोजन भी है, पूरे ग्रुप को जा रहा है। सो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज NH4 ट्वाइस SO4। वाह सर क्या बात है, सही है, मैच किया, अगर किया तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इन आयंस के अलावा भी कुछ एक आध और याद रखो, ठीक है। जैसे लीड का फॉर्मूला, वैसे तो उसका जो सिंबल है वो Pb है, पर उसका जो आयंस है उसके हिसाब से देखो तो Pb2+, ठीक है। जैसे यहाँ पर Ca2+ है, वैसे इसमें लीड भी यही पाएगा। ऐसे बेरियम का है Ba2+, ये ऊपर लिखा है 2+, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, ये भी याद कर लेना। और फिर उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी भाई, अगर तुमने ये सब चीजें कर ली तो लेड आयोडाइड हो या बेरियम आयोडाइड क्यों नहीं लिख सकते यार। मान लो यहाँ पर दिया है लेड आयोडाइड या ब्रोमाइड व्हाटएवर, तो लेड का देखो यहाँ पर लिख दिया तुमने Pb2+, व्हाट इज आयोडाइड, वेयर इज दैट, आयोडाइड इज I-, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 2 इधर आया और ये 1 इधर गया, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला बिकम्स Pb1I2। क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा नहीं लगी भाई, दिस इज डन गाइस, क्या मतलब कुछ टेंशन की बात नहीं है फिर, ओके। तो फॉर्मूला बनाने आ गया तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज और, जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट, व्हाट इज द फॉर्मूला, सोडियम इज Na+, कार्बोनेट इज H, देखो ये नहीं है, दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कंफ्यूज नहीं हो ना, कार्बोनेट ये है, ये है, दिख रहा है, CO3 अगर विजिबल ना हो ध्यान से देखो, कार्बोनेट इज CO3 और ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, तो हमारा फिलहाल हमने कार्बोनेट बोला है, सो Na+ और कार्बोनेट इज CO3 तो ये 1 है, इधर आया 2 इधर गया, सो द फॉर्मूला बिकम्स Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। जब मेरे को बोला रहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तब ये लिखूंगा मैं, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सो अगर मुझे बोला गया है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब मुझे ये लेना है, मतलब सोडियम का हो गया Na+ और हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो गया HCO3 क्या है माइनस, तो यहां भी 1 यहां भी 1, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा सीधे NaHCO3। आई होप तुमको ये दिखाई दे रहा है ना। तो ये बन गया तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखना
हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। आगे चलते हैं गाइस और देखते हैं कि भाई मतलब टेबल तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज लर्न कर लेना, अगर थोड़ा मानते हो समझते हो तो ये लर्न कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं और यहां पर कुछ कॉमन कंपाउंड्स, मतलब बिकॉज देखो ऐसा नहीं कि हर एक चीज तुमको ऐसे दी रहेगी, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सब ऐसे नहीं दिया रहेगा। कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं जिससे तुम फिर फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, है ना। वैसे भी हम सारे नहीं सीख रहे, मतलब जो हमको 10th में और कुछ जो शुरुआत केमिस्ट्री के लिए चाहिए वो सीख रहे हैं। कंपाउंड्स तो और भी बड़े बड़े होंगे, वो थोड़ी ना हम ऐसे बना पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सिंपल कंपाउंड्स को सीख रहे हैं, है ना, शुरुआती केमिस्ट्री है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ कॉमन नेम्स है जो तुमको आना चाहिए। दिखाई दे रहा है, इज इट विजिबल? पहला वाला देखो, वाटर। वाटर का फॉर्मूला किसको नहीं आता सर? वाटर इज H2O। वाह क्या बात है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मतलब एक हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन के लिए दो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज H2O2। सुना है, सुना है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कुछ एक कॉमनली किस लिए यूज किया जाता है, अगर तुमको पता हो तो बताना मुझे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। सर बड़ा आसान है, ये तो बहुत ही इजी दे रहे हो आप, CO2 पता है सबको यार, ठीक है ना, मतलब देख लो। उसके बाद है अमोनिया, अमोनिया है NH3। देन वी हैव मीथेन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन? गाइस पॉज करके कमेंट करके बताना मीथेन का फॉर्मूला क्या है। अगर कर दिया होगा तो फिर मैं बता देता हूं अभी, इट इज CH4 बराबर। देन वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तो पता ही होगा, है ना, H2SO4 किंग ऑफ एसिड है भाई ये, ठीक है। देन वी हैव नाइट्रिक एसिड, सुना है नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड इज HNO3, HNO3, ठीक है। फॉर्मूलाज आने चाहिए, इसके लिए बता रहा हूं, ये आना चाहिए तुमको। नेक्स्ट वी हैव फॉस्फोरिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फॉस्फोरिक एसिड सर? इट इज H3PO4, H3PO4। देन वी हैव कार्बोनिक एसिड, द फॉर्मूला इज H2CO3, कार्बोनिक एसिड फॉर्मूला इज H2CO3। देन वी हैव एसिटिक एसिड, वाह विनेगर के अंदर होता है ना 4% सोल्यूशन ऑफ दिस एसिटिक एसिड। व्हाट इज दैट? विनेगर पता है ना? पता तो बताना मुझे, इसका यूज एप्लीकेशन क्या है। ओके, सो एसिटिक एसिड इज CH3COOH। वाह सर बढ़िया, आता है आपको। इसके बाद है पोटेशियम पर मैग्नेट, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। पोटेशियम पर मैग्नेट इज KMnO4, KMnO4। पोटेशियम भी है, मैंगनीज भी है और यहां पर ऑक्सीजन भी है, KMnO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट दिस इज K2Cr2O7। वाह सर वाह। देन वी हैव इथेनॉल, इथेनॉल इज C2H5OH, C2H5OH इज इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। किसी भी अल्कोहलिक बेवरेजेस में ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो नशीला पदार्थ होता है वो यही है, ठीक है, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चाहे बियर हो या रम, उसमें यही रहेगा जो दिलाएगा गम। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव कार्बन डाइसल्फाइड। सर बड़ा आसान है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, CH2, ठीक है। देन वी हैव मार्बल या फिर चौक, मार्बल या फिर चौक, नो द फॉर्मूला मार्बल या फिर चौक, इट इज CaCO3, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट। वो आता तो तुम बना लेते ऐसे, पर ये लिखा है तो कैसे बना लोगे? सो दिस इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट, बढ़िया सर। देन वी हैव ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज कॉमन नेम या फिर कमर्शियल नेम, कमर्शियल नेम है ये ब्लीचिंग पाउडर। देन वी हैव कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा होता है तुम्हारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सिर्फ सीधे बोलते तो हम ये बना लेते फॉर्मूला क्रिस क्रॉस करके, पर बोलते हैं भाई। उसके बाद है बेकिंग सोडा। द फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा एनीवन नोज? भाई बताना बच्चों। बेकिंग सोडा इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन वी हैव वॉशिंग सोडा। ये सब तुम्हारे ना एसिड बेसिस सॉल्ट्स वाले चैप्टर में, सॉल्ट सेक्शन में आएगा ये। सो वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 और आगे डॉट डाल के 10H2O। ये डॉट डाल के 10H2O का क्या मतलब होता है सर? इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इससे ना ये कंपाउंड क्रिस्टलाइन शेप हासिल करता है, जैसे नमक के अंदर NaCl में तो नेचुरली इनबाउंड होता है, पर जिन कंपाउंड्स में ऐसा डॉट H2O लगा रहेगा वो भी क्रिस्टल शेप के
अपीयरेंस में होते हैं। और ये इसके बारे में डिटेल में एसिड बेस में दिया है मैंने, टारगेट वाले में देख लेना तुम, वैसे भी हम पढ़ेंगे। देन वी हैव पीओपी, ये क्या है? पॉप क्या है भाई? पॉप सॉन्ग है कि डांस है? दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, कमर्शियल नेम पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड एक्चुअली इट इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O, तो हाफ H2O लग गया मतलब क्या? ये भी क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस नहीं है, क्रिस्टलाइन है ना, रेगुलर शेप है इसके अरेंजमेंट में। देन वी हैव लाइमस्टोन। लाइमस्टोन तो पता है सर, यही है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो मार्बल बोलो या चौक बोलो या लाइमस्टोन बोलो, बात एक ही है। द फॉर्मूला इज CaCO3। वाह सर वाह। देन वी हैव क्विक लाइम, दिस इज डिफरेंट। क्विक लाइम थोड़ा अलग है, लाइमस्टोन से अलग है। क्विक लाइम इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। जब मार्केट से जो व्हाइट वॉशिंग के लिए पाउडर लेके आते हैं ना दुकान से, दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड। पाउडर को जब पानी में डालते हैं ना, मिक्स करते हैं तो एक रिएक्शन होता है और H2O से मिक्स होके वो रिएक्ट होके CaOH ट्वाइस बनाता है, दैट इज अ स्लेक्ड लाइम। जो तंबाकू में चूना डालते हैं है ना, दैट इज अ स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, CaOH ट्वाइस। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर स्लेक्ड लाइम। उस पाउडर को बकेट में डालते हैं, गर्म हो जाता है, बिकॉज दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर निकल रही है। ओके इसके बाद है कॉस्टिक पोटैश। कॉस्टिक सोडा पढ़ा था हमने, सोडा मतलब सोडियम, कॉस्टिक पोटैश मतलब पोटेशियम। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, कॉस्टिक सोडा कहां गया? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट तो पता ही है, उसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, योर सोडियम क्लोराइड है ना। ब्लू विट्रियोल, ये विट्रियोल तो तोता होता है, ब्लू विट्रियोल क्या है? दिस इज कॉपर सल्फेट, CuSO4 एंड 5H2O, कॉपर सल्फेट। देखो यहां भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ब्लू कलर का, ये ऐसा क्रिस्टल्स होता है, ठीक है, और काफी लंबे लंबे से होते हैं, इसलिए विट्रियोल ये वर्ड दिया है। विट्रियोल का क्या मतलब है ना, चेक करना, गूगल करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत सारी चीज पूछ लिया मैंने वैसे। ग्रीन विट्रियोल इज आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, FeSO4। देखो सिर्फ FeSO4 रहेगा या सिर्फ CuSO4 रहेगा तो वो अमॉर्फस रहता है, व्हाइट कलर का। बट जैसे ही उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है ना, यहां पर 7 होता है, वैसे ही उसमें वो ब्लू कलर का रहेगा और ये ग्रीन कलर का रहेगा, इसलिए ग्रीन विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल इज जिंक सल्फेट, ZnSO4, अगेन यहां भी होता है 7H2O। देन वी हैव एलम, सुना तुमने एलम? आलम बेताबियों का, वैसा वाला नहीं, ये जो एलम है दिस इज डबल सॉल्ट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये फिटकरी होती है, फिटकरी जो दाढ़ी वाड़ी शेविंग वेविंग करके जो लगाते हैं, सब बर्फ टाइप दिखता है पर होता नहीं, वो कट्स को रोकता है ना, क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग को अरेस्ट करता है, ठीक है, और वाटर क्लींजिंग के लिए भी काम आता है दिस एलम। फिटकरी सुना होगा तुमने यार, है ना। सो द फॉर्मूला इज K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट, इसके बाद फिर Al2SO4 थ्राइस मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर 24H2O। वाह सर, मतलब ये भी क्रिस्टलाइन है बिल्कुल। सो K2SO4, Al2SO4 थ्राइस, 24H2O, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एलम। वाह सर, ये आएगा क्या वो 10th में? नहीं पढ़ लो ना यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो, क्या दिक्कत है। ओजोन का फॉर्मूला है O3। ओजोन सुना है ना तुमने, जो हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे हमारे एटमॉस्फेयर का एक लेयर है ओजोन का। सो ओजोन इज नथिंग बट ऑक्सीजन का ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दैट इज योर ओजोन O3। सर ये तो हो गया, ये तो हो गया, इसके अलावा कुछ और पढ़ाओगे? और देख लो, हाँ, जब तुम कंपाउंड, जब तुम वो रिएक्शन करने जाओगे, रिएक्शन का जो मतलब इक्वेशन लिखने जाओगे, वहां पर क्या होता है ना, ऐसे दिया होता है हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन या फिर लेड रिएक्टिंग विद समथिंग। तो लेड कौन से स्टेट में है, हाइड्रोजन कौन से स्टेट में रहेगा, कैसे पता लगे? हाइड्रोजन इज H2, नाइट्रोजन इज N2, लेड इज Pb, तो Pb2 क्यों नहीं है? ये सब चीजें थोड़ा सीखनी होंगी। तो नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये याद रखना। मेटल्स का ना, मेटल्स आर नॉर्मली इन एटॉमिक स्टेट। मेटल्स ज्यादातर जो है ना, मेटल्स नॉर्मली मोनो एटॉमिक स्टेट में रहते हैं, मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब भी तुमको कहीं रिएक्शन में दिया हुआ है कि हाँ लेड रिएक्टिंग विद समथिंग, तो लेड दिया हो तो तुम क्या लिखोगे लेड की जगह पर? सिर्फ Pb, क्योंकि वो मोनो एटॉमिक स्टेट में रहता है ना, सिंगल एटम के स्टेट में, ठीक है। सो लेड के लिए Pb लिखोगे। अगर आयन दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी मेटल जो भी है, मेटल जो भी दिया हुआ है, इतना तो पता होना चाहिए, मेटल नॉन मेटल में थोड़ा अंतर है।
तो ये सब मोस्टली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट, मतलब मोस्टली फ्री स्टेट में नहीं, मतलब कि जब हम रिएक्शन की बात करेंगे उस टाइम पे मोनो एटॉमिक स्टेट में हमको इसको मेंशन करने होता है, ठीक है। जैसे बेरियम दिया हुआ है, जैसे सोडियम दिया हुआ है, हालांकि दे आर रिएक्टिव, जैसे पोटेशियम दिया हुआ है, ठीक है, बट हमको जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं उस टाइम पे हमको इसी फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। फ्री स्टेट में हमको मोनो एटॉमिक स्टेट में लिखना होता है। पोटेशियम दिया है, जैसे कॉपर दिया है, जैसे जिंक दिया है, तो ये सब कैसे रहेंगे फ्री स्टेट में। तो ऐसे आप डायरेक्टली बोला है कि लीड रिएक्टिव विद समथिंग, तो लीड की जगह पे क्या लगेगा, पीबी, दैट्स इट। यहाँ Fe, इस वाले में Ba, इस वाले में Na, इस वाले में K, इस वाले में कॉपर है Cu, जिंक इज Zn। तो ये तुम्हारा हो गया मेटल। जब भी दिया है ऐसे लिखोगे। जब नॉन मेटल्स दिया है तो देखना है भाई कि क्या दिया है, क्या वो नोबल गैसेस की बात हो रही है, जैसे कि तुम्हारा हीलियम या आर्गन, ठीक है। अगर ऐसे नोबल गैसेस की बात हो रही है जो रिएक्टिव नहीं होते तो उसमें वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो मोनो एटॉमिक में रहेंगे, याद रखना ये चीज। अगर ये नोबल गैसेस दिए हैं तो वो किस फॉर्म में रहेंगे, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे। आर्गन इज Ar, ओके। लेकिन कुछ ऐसे गैस तो रिएक्टिव वाले, अगर रिएक्टिव वाले की बात करें तो डायटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ऐसे भी नॉन मेटल्स होते हैं जो थोड़े रिएक्टिव वाले होते हैं, तो जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, कौन से फॉर्म में रहता है हाइड्रोजन नेचर में, कौन से फॉर्म में लिखते हैं, H2। तो जब भी लिखा जाएगा ना नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन भी N2 रहता है, हाइड्रोजन भी H2 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन इज N2, ठीक है। ऑक्सीजन इज O2, क्लोरीन इज Cl2। ये सब बात ध्यान रखना भाई, है ना। तो जो बता रहा हूं ना ज्यादातर यही सब काम आ जाएंगे तुमको। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे अगर तुमको फास्फोरस दिया है तो वो P4 में भी एग्जिस्ट करता है। अगर सल्फर दिया है तो सल्फर एसेट में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं, बट हमारा काम फिलहाल इससे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोस्ट ऑफ द चीजें कवर करी है, जिससे कि आप इस तरह की चीजें, ये तुम्हारे 10th का चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देख लो। एंड कैसे करना होगा, जैसे आप मान लो जो भी कुछ दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर तुमको मैंने जो आज पढ़ाया अगर वो नहीं पढ़ा होता तो ये कैसे कर पाते यार। तो टेबल 9 का पढ़ना जरूरी है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे कर पाओगे। हाँ जी बताओ मुझे। सर बताओ तो सही कैसे होगा। सो बेरियम क्लोराइड, नाउ आई नो बेरियम क्लोराइड इज Ba2 प्लस, क्लोरीन इज Cl-। सो इवन आई डोंट नो द फॉर्मूला, मुझे पता है कि हाँ ये बन जाएगा Ba1Cl2। सो बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, ठीक है, प्लस और क्या है, रिएक्ट विद अल्यूमिनियम सल्फेट, अल्यूमिनियम इज Al3+। यार याद है मुझे वो टेबल, अदरवाइज नहीं कर पाता मैं। सल्फेट इज SO4 2-, 3 यहां गया 2 यहां आया, फॉर्मूला बन गया Al2SO4 और यहां पर ये हो गया थ्राइस, तो ये तुम्हारा BaCl2 और ये हो गया Al2SO4 और क्या है थ्राइस। एंड दिस गिव्स, क्या हो रहा है, गिव्स अल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। आई नो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3, पर कैसे बना, Al3+ और क्लोराइड इज Cl-1, 3 इधर आया 1 इधर गया, सो AlCl3+ और क्या है बेरियम सल्फेट, बेरियम इज Ba2+, सल्फेट इज SO4 2-। मैंने क्या बताया, सिंप्लीफाई हो जाएगा तो Ba1SO4 1, तो ये हो गया BaSO4। बस इसके बाद बैलेंस कर दो, काम हो गई, कहानी खत्म। बैलेंसिंग नहीं सीखा है तो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन डालो, एड्यू मंत्रा डाल देना, साथ में मिल जाएगा हमारा वीडियो, ठीक है। तो ये जो है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर मुझे लगती है जो मैंने आज कवर करी है, बाकी चीजें तो भाई तुम कर लोगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताना सर और कौन से पार्ट में दिक्कत आ रही है, डेफिनेटली विल बी गोइंग टू मेक इट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। और इस बार कोशिश यही है कि आपको डिटेल वाली चीजें जो है, जो एक्चुअली इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न में है, वैसी चीजें हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। और एक और है, ये वाला तुम ट्राई करना, और ये भी है तुम्हारे एक्सरसाइज का ही, तो ये दोनों जो सेट ऑफ क्वेश्चन है ट्राई करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।
बाय, मिलते हैं जल्दी।